Hello and welcome. Every now and then there is an event which changes the course of history, or at least changes the course of where politics and elections are going in our country. And on National Debate, that's exactly what we debate and dissect. I'm Padmaja Joshi, and today we are going to talk about what else but the arrest of Arvind Kejriwal, the latest arrest in the Liquorgate scam. Just a few days ago, it was BRS MLC K Kavita, and now it's the turn of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. While most people will call it vendetta, conspiracy, etc., on the National Debate, we will look squarely at what effect will it have on the politics as we see it right now and the course of the Lok Sabha elections. And helping us dissect that, we have with us Sameer Chaugankar, senior journalist, Tushar Gupta, political analyst, Vinod Agnihotri, senior journalist, Sanjeev Kaushik, political analyst, and Nikhil Jain, political consultant. Nikhil Jain supports the Congress, Sanjeev Kaushik supports the Aam Aadmi Party. But let me get started by asking you, Vinod ji, Arvind Kejriwal to jail mein hai. आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में वो जेल से सीएम रह सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हालांकि उनका कहना है, उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि वो जेल से सीएम रह सकते हैं, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि जेल से सीएम नहीं रह सकते। हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी स्थिति आएगी, इसलिए उन्होंने उसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखा। लेकिन प्रोपराइटी भी एक चीज होती है। अरविंद केजरीवाल जी और उनका पूरा अन्ना आंदोलन के दौरान याद करिए, आम आदमी पार्टी की शुरुआती दिन याद कीजिए कि वो तमाम नेताओं के फोटो लगाकर जंतर मंतर में बैठते थे, जिनके खिलाफ कोई आरोप मतलब दर्ज भी नहीं होता था, खाली राजनीतिक रूप से बयान में भी दे दिया जाता था। वो प्रणब मुखर्जी से लेके कपिल सिब्बल और तमाम, और उन्होंने चार्जशीट पढ़ी थी, उनकी एक बड़ी फेमस बाइट है कि मेरे पास इस लिस्ट में और ये 80 नाम है, अपना छोड़ के सबके नाम है, इनको जेल भेजिए, इनको इस्तीफा दीजिए। आज मैं नहीं कहता अरविंद केजरीवाल दोषी होंगे, तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन आज जब एक बार उनकी गिरफ्तारी हो गई है, सही हुई गलत हुई अलग बात है, ये कोर्ट जाने, लेकिन प्रोपराइटी के सवाल पर, राजनीतिक नैतिकता के सवाल पर, सार्वजनिक नैतिकता के सवाल पर उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए था। जैसे लालू प्रसाद यादव ने पद छोड़ दिया था, राबड़ी देवी को बनाया था, जयललिता ने छोड़ दिया था, हेमंत सोरेन ने छोड़ा, 3 उदाहरण तो सामने हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक नैतिकता इस बात की इजाजत नहीं देती है कि आप जेल से रहते हुए सरकार चलाएं, और संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से भी संभव नहीं है। आप कैसे जेल से चलाएंगे? कैबिनेट मीटिंग जेल में करेंगे क्या? और जैन मालूम वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट? बिल्कुल, जेल में आपसे कोई मिल नहीं सकता, आपसे खाली परिवार के लोग हफ्ते में 1 दिन मिल सकते हैं, उसके सेट रूल्स हैं। तो आप कैसे, क्या चीफ सेक्रेटरी को आप जेल में बुलाएंगे? सारी बात संभव है क्या? मतलब थोड़ा सा कैबिनेट तो है ही है उनका, एक चीफ सेक्रेटरी बुला लेंगे। चीफ सेक्रेटरी बुला लेंगे तो वो बीजेपी अलग बात है। कल एक चुटकुला चल रहा था कि तिहाड़ में जो चीफ हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं सीएम के लिए कंटेस्ट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास भी कुछ विधायक है। अब तो एक बार जरा नंबर्स टैली कर लेते हैं कि आई कैन मेक अ केस फॉर मी बीइंग दिस चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। बट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत शास्त्री जी का एग्जांपल सब लोग देते हैं, रेलवे दुर्घटना में इस्तीफा दे दिया। अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, बूटा सिंह पर केसेस कॉग्निजेंस लिया कोर्ट ने, सिर्फ कॉग्निजेंस लिया था, देयर वाज नो अरेस्ट, नो कॉग्निजेंस लेते ही बूटा सिंह का इस्तीफा हो गया। ही वाज यूनियन मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि प्रोपराइटी का इशू था। तो कम से कम ये चीजें तो हम लोगों को जो इतिहास में है, हमारे भारती ने इस्तीफा दे दिया, भारती ने दिया था, उनका भारती ने दिया था। अभी सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, हवाला में मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया चीफ मिनिस्टर से, अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया, लालू मोतीलाल वोरा ने दिया, येदियुरप्पा ने दिया था। नहीं, हवाला में तो किसी पे कोई अरेस्ट इतने सारे नाम गिनाते जा रहे हैं। संजीव कौशिक जी इज गेटिंग मोर एंड मोर अनकंफर्टेबल, ही इज शिफ्टिंग फ्रॉम फुट टू फुट। इतने नाम हो गए सर, मतलब आप इसके बावजूद आप भगत सिंह बने हुए हैं। पद्मजा, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और सत्ता के शीर्ष पर ऑपरेटिव पार्ट है लाज। मेरी बात, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग यदि लोकतंत्र में लोक लज्जा त्याग दें और लगातार वैसी छोटी पार्टियों को टारगेट करें, वो लोग जो खुद करप्शन में लिप्त हों, वो लोग जो खुद करप्ट लोगों का सहयोगी बने हों और उनको आत्मसात करने की क्षमता रखते हों, कम से कम उनको इस बात पे नसीहत देने का अधिकार। वो नहीं दे रहे नसीहत, हम सवाल पूछ रहे हैं। हम आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, हम उस पे भी आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है बड़ी आसानी से कि नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको इस्तीफा दे देना चाहिए? फिर पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे दे, फिर आम आदमी पार्टी खत्म। आप कह रहे पूरी कैबिनेट जेल जाएगी? नाक के नीचे सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन तमाम केंद्रीय नेताओं के नाक के नीचे एक ऐसी पार्टी है जो लगातार पिछले 3-4 वर्षों से सरकार बना रही है और लगातार पटखनी दे रही है। कोई रास्ता आपके पास नहीं है उसको खत्म करने का, यही एक रास्ता है। कल कोर्ट में क्या हुआ? ईडी ने कल कोर्ट में यही कहा ना कि हमारी गिरफ्तार करने की मंशा नहीं है। ये भी कहा कि ये सुनवाई योग्य याचिका नहीं है।
फिर भी कोर्ट ने कहा कि नहीं हम इसकी सुनवाई ये नहीं कहा ईडी ने, ईडी ने कहा वी वांट हिम टू कम फॉर इंटेरोगेशन, वी मे नॉट अरेस्ट हिम, वी मे अरेस्ट हिम, but he should come for interrogation. But that's not the question, Sanjeev. The question is simply on propriety. Can you sit here and say कि हम तो जेल से चला लेंगे क्योंकि हमने राय शुमारी की है, हमने एक पब्लिक पोल कर लिया है, किससे किया पोल, कब किया पोल, कितने लोग रिस्पोंडेंट्स थे, आपने अपने मन से डिसाइड कर लिया कि अब आप चीफ मिनिस्टर जेल से रहेंगे. Is there any provision of referendum in the constitution? Exactly. And how can you decide कि भाई 4 लोगों ने मुझे बोल दिया, मैंने पोल कर लिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, तो प्रधानमंत्री थोड़ा ना बन जाऊंगी. जिन लोगों ने वोट किया इस पार्टी को, उन्हीं लोगों से रायशुमारी करके यदि वो कह रहे हैं, प्रोविजन सर, कहां प्रोविजन है कि जेल में रह करके जेल में जाने के बाद में सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए? किस संविधान में लिखा हुआ है, पहले ये बताइए. संविधान में तो बहुत सारी चीजें नहीं, संविधान मैं वही तो कह रहा हूं ना, जो लोग ये उम्मीद रखते हैं नैतिकता का उच्च मानदंड जो केजरीवाल साहब के लिए जो लोग बनाना चाहते हैं, वो लोग कम से कम अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखें. ठीक है, गिरेबान में झांक के देखें. समीर जी, द थिंग आल्सो इज दैट व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिक्स, नाउ व्हेन द अरेस्ट हैपेंड, क्या हुआ? सौरभ भारद्वाज वगैरह सब जाकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर जेल उनको उठा करके ले गए प्रोटेस्ट करने के लिए, वो वहां बैठ करके रंग दे बसंती चोला गा रहे थे. बेसिकली द समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी पार्डन मी, इज सेइंग कि भाई हम तो भगत सिंह बन जाएंगे इस अरेस्ट के बाद, और ये उनकी ऑप्टिक्स है. बट ये काम करेगी क्या? उनके व्यूअर्स के लिए, उनके वोटर्स के लिए ये ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स काम करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया कि नो सम्मन मिलने के बाद भी ईडी के सामने नहीं गए. केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अरेस्ट होने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं. केजरीवाल यह भी अच्छा करेंगे कि वो तिहाड़ में चले जाएंगे और वहां से मुख्यमंत्री बने रहेंगे. देखिए, देश की जनता को ये बात सब सामने आना चाहिए. देश की जनता को समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने खासतौर से जिस तरीके से केजरीवाल पर भरोसा किया था, कट्टर ईमानदारी की बात पर भरोसा किया था, एक इतना बड़ा मैंडेट दिया था जिसकी कल्पना अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते थे. उस मैंडेट के साथ अरविंद केजरीवाल ने कैसा विश्वासघात किया, दिल्ली की जनता को देखना चाहिए. और मुझे लगता है कि केजरीवाल जितना सत्ता का हट करते रहेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी से जितना ज्यादा चिपके रहेंगे, मोह रखेंगे, उतना ज्यादा एक्सपोज होंगे और उतना ज्यादा वो अपनी पार्टी को रसातल के अंदर लेके जाएंगे. देखिए, आज लिकर की बात हो रही है, 13 महीने उनके वोटर्स के लिए में भी ये काम कर जाए. उनके वोटर्स तो बिलीव करते हैं ना कि भाई केजरीवाल को दबाया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है. पद्मजा जी, बिल्कुल वो काम नहीं फाइटर करेगा. रहे हैं हमेशा, वो फाइट कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं काम करेगा. ये तब काम करता कि केजरीवाल ईडी के पहले समन पे चले जाते तुरंत कि मैं आया हूं, मुझसे पूछिए क्या जवाब देना है. मुझे लगता है आप लगातार सम्मन से भाग रहे हो. ये बता रहा था कि आप करप्शन में इन्वॉल्व हो. 13 महीने से अगर मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही है तो ये बताता है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है. के कविता ने सीधे बता दिया है कि 300 करोड़ रुपए मैंने ट्रांसफर करे, और आज तो जब बहस हो रही थी अभी तब बोल दिया गया है ईडी की तरफ से कि 300 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने लिया है. के कविता ने इस बात की गवाही दे दी, मतलब स्टेटमेंट दे दिया है. तो मुझे लग रहा है कि पूरा पैसों का मामला है. और आप देखिए ना, एक्साइज पॉलिसी बनती है, क्या बिना सीएम की अनुमति की बनेगी? 5% से लेकर 12% का कमीशन किया जाता है, क्या बिना मुख्यमंत्री के अनुमति से होगा? गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर प्राइवेट वेंडर्स को लाया जाता है, ये क्या बिना मुख्यमंत्री के सहमति से होगा? कैबिनेट के अंदर नई एक्साइज पॉलिसी बनती है, ये क्या बिना अरविंद केजरीवाल के नॉलेज के बनी होगी? जो एक्साइज पॉलिसी बनाते उसे विड्रॉ कर लेते, ये क्या अरविंद केजरीवाल के नॉलेज में नहीं था? मनीष सिसोदिया अरेस्ट होने के बाद तय था कि पूरी जानकारी केजरीवाल के पास है, जो पैसों का लेन देन हुआ है वो पूरा केजरीवाल के नॉलेज में हुआ है. गोवा में पैसा लगा है, पंजाब में पैसा लगा है, इसकी पूरी जानकारी केजरीवाल के पास है. और समीर महेंद्र ने तो कहा भी है कि जो अभी दिनेश अरोड़ा अरेस्ट हुए और जो विजय नायर है, विजय नायर को किसने कहा कि ये मेरा बॉय है, इसका ध्यान रखना, ये जो कहेगा वो मेरी बात रहेगी. विजय नायर किसके मकान में रह रहे थे? अपने कैबिनेट मंत्री के मकान में रह रहे थे. Okay, but पूरी पॉलिसी उन्होंने तैयार की. Okay, so you are saying that all of these facts put together with Kejriwal's own inability, or rather his his desire to not appear before ED, ये उनकी culpability और guilt दिखा रहा है. तो इस बार वोटर भी बेवकूफ नहीं बनेगा. अच्छा, इस बार नहीं बनेगा. अभी तक वोटर बेवकूफ बन रहा था. पता नहीं. दिल्ली की जनता बेवकूफ है. समीर जी भी अपने सर्वे में बता दिए कि अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है. इस बार वो जवाब देने वाली है. अरे साहब, जवाब तो तब भी दे दी जनता जब लगातार दिन भर में 3 बार एक वीडियो क्लिप आ जाता था एमसीडी के चुनाव में. ये देखो कैसे खा रहा है, ये देखो मसाज करवा रहा है. दिल्ली की जनता ने कहा चुप रहो, शट अप, बाहर जाओ, और बाहर का रास्ता दिखा दिया. दिल्ली की जनता के समझ पे कम से कम प्रश्न खड़ा नहीं कीजिए. और ये दिल्ली के साथ साथ अब अन्य प्रदेशों में भी धमक आपको दिखाई दे रही है. परेशानी यही है कि केजरीवाल साहब के बारे में कहा जाता है कि आप डरते क्यों है, क्यों, किससे, कैसे डर जाएंगे? कितने सांसद हैं आपके पास कि आपसे डर जाएंगे? आम आदमी पार्टी से नरेंद्र मोदी जी डर जाएंगे? अरे डर इसलिए जाएंगे क्योंकि आपके हर एक नीति की पोल खोलने वाले पार्टी में से एक केजरीवाल साहब की पार्टी है. हर जगह पे आपसे लड़ाई की है उन्होंने. आपसे हर करप्शन
सर जिस करप्शन करप्शन की की अगर बात बात कर रही कर है, ले तो अरविंद केजरीवाल ने, आप सबको याद ही होगा, 2013 में करप्शन का जब अभी विनोद जी भी मेंशन कर रहे थे, एक उनकी केजरीवाल की खुद की बात सुन लेते हैं एंड क्या उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए थे पूरी दुनिया के लिए. सी फॉर अरविंद केजरीवाल अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही डज always come back to haunt him because the standards he has set. हमने ये बात राजनीति में आने से पहले, राजनीति में आने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे. राजनीति में यहाँ सारे लोग वैसे ही भरे पड़े हैं. तो आप कह रहे हो वो ये सारे लोग भरे पड़े हैं, तो वो भी वैसे ही बाकी लोगों की तरह है ना. आपको उनके सामने जाकर के यदि अपने नीतियों में बदला, इतनी ईमानदारी से आप चाहते हैं कि उंगली रख दिया गया और आप इस्तीफा देते जेल में चले जाए. अरे वो खुद कहते थे ये चीजें, नैतिकता, वो तो कहते थे कि सोनिया गांधी को घसीट करके ले जाना चाहिए. ये खत्म करने की जो सोच है, ये खत्म करने की सोच है. आप चाहते हैं कि सरेंडर करके आम आदमी पार्टी अपने आप को खत्म कर दे. पर ये सोच अरविंद केजरीवाल की एक बार सुन लेते हैं. When we are talking about the standards that Arvind Kejriwal set in terms of messaging, propriety and politics of purity. Let's listen. कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा. कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा. कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा. और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा. बताइए. कई ऐसे आरोप है, आरोपों की बड़ी फहरिस्त है. आप ये मत समझिए कि इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं. आरोपों की बड़ी फहरिस्त है जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया है. आप वो भी दिखाइए कि ये देखो 70,000 करोड़ का आरोपी, पिसिंग पिसिंग पिसिंग. उसके बाद में 3 दिन के बाद में वो कहां थे ये भी लोग पता है. तो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी की पॉलिटिक्स और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स, मोदी जी की पॉलिटिक्स और केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं है. नहीं, जमीन आसमान का अंतर सब सेम है, सब opportunist है. सरकारी मुद्दों पे जमीन आसमान का अंतर है. जब तक कुर्सी पे नहीं आ पाएंगे तब तक सत्ता के करीब नहीं पहुंचेंगे. जन कल्याण कैसे करेंगे आप, ये बताइए आप. तो यही है ना, सत्ता ही करना चाहते हैं, कहीं कॉस्ट, वो ठीक है. सत्ता में पहुंच के लोगों को यदि उससे राहत मिल रही है, लोग यदि दोबारा तिबारा चौबारा यदि लोग यदि सम्मान दे रहे हैं और वोट दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज को. Okay, now the very interesting thing in this whole episode is, Tushar, we've already discussed what happens to Arvind Kejriwal with or without jail. It seems quite clear that Aam Aadmi Party is saying he will continue to be chief minister. The real political conundrum in all of this seems to be the Congress party. Now the irony is that on Friday, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, everyone was condemning the arrest of Arvind Kejriwal, and Sukhpal Kheda, Ravneet Singh Bittu in Punjab were saying, चोर है ये, अच्छा हुआ इसको जेल भेज दिया. पहले ही मैंने बोला था सबसे बड़ा चोरिया आदमी है. So much so that party leaders in Punjab are saying कि investigate liquor gate in Punjab. ये जो कांग्रेस में कौन है ना, वो कंफ्यूज्ड का है. कांग्रेस में उस दिन जब जिस रात केजरीवाल अरेस्ट हुए, मैं यही लिख रहा था अपने ट्विटर टाइमलाइन पे कि राहुल गांधी कहते हैं रेलवे टिकट का पैसा नहीं है, पोस्टर छपवाने का पैसा नहीं है. अरे भाई, क्या बादाम खाने का भी पैसा नहीं? सबकी याददाश्त को हो क्या गया है? अरविंदर सिंह लवली सबसे पहले सीएम रेजिडेंस पे पहुंचते हैं उस रात, पर सबसे पहले वही थे जिन्होंने कहा था इन्वेस्टिगेशन कराइए, हम तो सपोर्ट करते हैं. पवन खेरा बड़े बड़ी बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे. 1 साल पहले वो कह रहे थे हमने बीजेपी को फोर्स किया कि प्रोब जारी करे, हमारी वजह से, कांग्रेस की वजह से लिकर पॉलिसी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है. संदीप दीक्षित वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट नहीं करना. वो भी उनके घर पहुंचे हुए थे. वो भी 6-8 महीने पहले बोल रहे थे अरे इन्वेस्टिगेशन करवाइए, 10 इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, 10 रेड्स पड़नी चाहिए. और तो राहुल गांधी, सबसे पहले उनका ट्वीट आता है तेलंगाना के कैंपेन में के कविता के बारे में. उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में ये भी इन्वॉल्व है. वो तो स्कैम को एक्नॉलेज कर रहे थे. आज कांग्रेस को यही याद नहीं है दैट द फर्स्ट कंप्लेंट, पहली जो कंप्लेंट दर्ज की गई थी वो उन्हीं की पार्टी की तरफ से. सुप्रिया श्रीनाटे हो, चाहे अजय माकन हो, चाहे उनके और स्पोक्स पर्सन, सबने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है. अलका लांबा जो एक समय पे अरविंद केजरीवाल के साथ थी, उन्होंने आके अच्छा खासा एक्सप्लेनर दिया हुआ है मीडिया में कि देखिए ऐसे लिकर पॉलिसी का स्कैम हो रहा है. बट पद्मजा, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज द कांग्रेस's political approach. If we were to think politically and very coldly about all this, this is the window Congress was looking for in Delhi. A window to make a comeback. A window to make a comeback in Punjab as well.
And yet they want to make Arvind Kejriwal the hero at the cost of their cadre on the ground in Delhi. I really don't know what the Congress is doing politically, because if they're trying to get any political capital out of it by trying to play victim, people know that they were the ones who ordered investigation. The literature is out there, the videos are out there, the tweets are out there, the interviews, everything is out there for people to see. Let's listen to what Ajay Maken had said on this issue, on the very specific issue of the excise scam, and maybe Nikhil Jain after that can help us gaze into the crystal ball about the Congress's strategy. लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है, और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। बताइए निखिल जैन। Timing. When was that clip that you played from? Over a year ago. What was the ED doing? If indeed Arvind Kejriwal and all the allegations that were made against him are correct, I'm not saying whether they are correct or not. No. Ajay Maken is not an investigating agency. If he gets some information, he passes on to an investigative agency. He's completely irresponsible. He holds a press conference without knowing what he's talking about. Padmaja, he's not an investigating agency. If he had some material with him, he has given it to the investigating agency. Can I at least make my point? Can I at least make my point that when any allegation is made against a person, and it is that allegation and whatever proof that the person making the allegation has been handed over to the investigative agency, then it is the job of the investigative agency. Whether it is the ED, whether it is the police, whichever agency it is. For over a year, the ED chose to sit on it, did not do anything on it. They were sending in summons, but as Tushar very well knows that after the third summon, Kejriwal could have been arrested after he evaded the third summon. He wasn't arrested. They waited till the 9th summon. They did not actually wait till the 9th summon. They waited for the election campaigning to start. The model code of conduct has now been announced. Congress party's bank accounts have been frozen. 2 sitting chief ministers are in jail. Electoral bonds, the SBI tried to hide all the data from the Supreme Court. What I'm trying to say is that before you would have said it is time for Gujarat election. Had they arrested him before, you would have said it's time for some other election. Arvind Kejriwal is not a big player in Gujarat, but he is a player so far. Had they arrested him before, you would have said that they are trying to stop him from Vipassana. Okay, but can't you see the composite picture of it? That the largest opposition party's bank accounts have been frozen, they are being emptied out. One other key national challenger, a key national campaigner for the opposition alliance has been put in jail. Sir, let me and just all of this is being done without any conviction. This. All of this is being done without any conviction from court. A lot of examples are being touted that Lalu ji ne resign kar diya tha. Tell me this, as a political party, what does Congress want? Vis-a-vis Kejriwal. It's not about Kejriwal. That's the point. It's not about Kejriwal. I would like to correct. लालू जी जेल कन्विक्शन की बात नहीं गए थे जब रिजाइन किया था। लालू जी भी अरेस्ट हुए थे। उमा भारती का रिजाइन भी। कोर्ट जो है, कोर्ट ने जब कांग्रेस लिया और उनका अरेस्ट वारंट जारी किया तब अरेस्ट हुए थे। कन्विक्शन उनका बाद में हुआ है। कन्विक्शन तो अभी उमा भारती भी कन्विक्ट नोट पे रिजाइन नहीं किया था। उमा भारती ने भी कहां कन्विक्ट होने पे रिजाइन किया था। उमा भारती ने भी नोटिस में रिजाइन कर दिया था। Let's try and understand this. Let's look at the flip side of it, that the BJP can now remove chief ministers because they send in ED against somebody. I am just trying to understand. We are bang in the middle of an election cycle. Today I am a Congress voter. I just want to know from the Congress party, आपके हिसाब से केजरीवाल ने करप्शन किया है कि नहीं किया है? What matters more is the government of the day. No, why should we be questioning Kejriwal and the opposition all the time? Congress. You want to vote for the Congress, vote for the values that the Congress is bringing to the table. The Congress is talking about the rights of the deprived. The Congress is talking about maintaining the secular ethos of the country. That is what Kejriwal, do you think he's corrupt? Why should it matter? Why should it matter? It should matter because if I am a voter in Delhi, I have to choose between you and Aam Aadmi Party. So if you are telling me that Aam Aadmi Party is great, I'll vote for them. Why will I vote for you? You don't have to choose between the Congress or the Aam Aadmi Party. They are in an alliance. The Congress is going to fight 3 seats and the Aam Aadmi Party 4. The decision is not between Aam Aadmi Party ko karna hai, Congress ko karna hai. The decision is
Aadmi Party and Congress on one side and the BJP on the other. That is for the Punjab. Do you think that Punjab में आम आदमी पार्टी चोर है कि नहीं है? That is for the Punjab voters to decide. But you have to give them the message, na bhai. That is for the Punjab voters to decide. Okay, let me actually. Okay, Tushar Gupta respond. You know, to paraphrase Smriti Irani from her television days, रिश्तों के रूप बदलते हैं, नई नई अलायंस में ढलते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जाती है, बनती कहानियां नहीं। एक साल पहले आप कह रहे अरविंद केजरीवाल करप्ट है, 2 हफ्ते पहले भगवंत मान कह रहे पंजाब में कि इनको 70 साल तक हमने क्यों रखा, ये तो करप्ट पार्टी है। आप क्या कह रहे हैं खड़े होकर अलायंस है, लोगों को चुनना नहीं है। एक सिंपल सा प्रश्न है, देखिए एक सिंपल सा प्रश्न है, क्या कांग्रेस 1 साल पहले झूठ बोल रही थी या कांग्रेस आज झूठ बोल रही है? आप साफ साफ कहिए। 1 साल पहले अलायंस नहीं थी तो हम केजरीवाल को गालियां देते थे, आज अलायंस है तो हम वोटर को कह रहे हैं 1 साल पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल जाओ, आंख बंद करो, हमारे को वोट दे दो। या तो अब ये कहिए नरेंद्र मोदी सेड अजीत आप पवार अपनी बात करिए, प्रधानमंत्री की बात मत करिए, आप पर सवाल बात ही नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने करी, लिकर पॉलिसी स्कैम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने करी, प्रधानमंत्री ने नहीं करी। Padmaja, you asked a question for the Congress voters. Now my question for the BJP voters is when Narendra Modi goes to Maharashtra and says कि अजीत पवार सबसे करप्ट है और उन्हीं अजीत पवार को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर swear in करवाते हैं, तो then what does the voter there do? भारतीय राजनीति में इस वक्त आप किसी के बारे में नहीं कह सकते किसने किसके बारे में क्या कहा। अजीत माकन का आपने सुनाई दिया, अजीत पवार का ये बता ही रहे हैं। असेंबली इलेक्शन में मुकुल संगमा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा, अमित शाह जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा, और इलेक्शन होते ही उनके साथ सरकार बना ली। तो ये भारतीय राजनीति का तो बड़ा विचित्र रूप इस समय हमारे सामने है कि कौन किसके साथ कब चला जाए और कब ना जाए। ट्रू, बट विनोद जी इसमें डिफरेंस ये है दैट एज फार एज अजीत पवार एंड द बीजेपी आर कंसर्न, नाउ दे आर अलायंस पार्टनर्स, एट नो प्लेस अक्रॉस द कंट्री आर दे फाइटिंग ईच अदर, एज अपोज टू द कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी will be fighting each other, which is why, and frankly it is the strangest thing is to hear Sandeep Dixit today. आज आप संदीप दीक्षित को सुनिए अगर समीर जी, संदीप दीक्षित went to offer support to Arvind Kejriwal, who had said कि अगर इस देश में सबसे कोई करप्ट महिला है वो उनकी लेट माता जी शीला दीक्षित है। बिल्कुल, और मैं तो कह रहा हूँ गठबंधन होने के बाद भी भगवंत मान का क्या बयान आया था। भगवंत मान ने कहा था कि मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुनाएगी, एक थी कांग्रेस। ये गठबंधन की बात की स्थिति है। देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या अब है कि कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि भारतीय राजनीति में उसे अब क्या स्टैंड लेना है। वह लालू के ऊपर निर्भर है, वह हेमंत सोरेन के ऊपर निर्भर है, राष्ट्रवाद पे भी बात करेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में केजरीवाल के ऊपर निर्भर है। राष्ट्रवाद का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीति में सर्वाइव करना है तो दिल्ली में केजरीवाल को लेकर चलना पड़ेगा, भले ही वो करप्ट हो। बिहार में अगर लालू प्रसाद कन्विक्ट हो चुके उनके साथ जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की बदल लेना पड़ेगी, बंगाल में ममता बनर्जी के लेना पड़ेगी, महाराष्ट्र में उद्धव के और शरद पवार के साथ टिकना पड़ेगा। कांग्रेस का सबसे बड़ी समस्या है कि उसका पूरा जनाधार चला गया और नेताओं के अंदर इतना बंटवारा है। दिल्ली में प्रतिभा सिंह कहती है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी मंडी से, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा है। एक प्रदेश अध्यक्ष, अगर जिस राज्य में आपकी सरकार है वहां का प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद भी है वह यह कह दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, कि कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा है, उस पार्टी की स्थिति आप राष्ट्रीय स्तर पर समझ सकते क्या हो। जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेता रायबरेली और अमेठी से लड़ने को तैयार नहीं हो, वहां से टिकट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप समझ सकते हो पार्टी किस स्थिति में जा रही है। अब मैं आम आदमी पार्टी का बोल देना चाहता हूं कि देखिए आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। देश की जनता और खासतौर से दिल्ली की जनता इस बात को समझ गई है कि पूरे करप्शन में इन्वॉल्व है। और आप लोकसभा चुनाव को देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता समझ गई, आप समझ रहे हैं तो बताइए ना। सबक सिखाएगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होगा। बहुत ज्यादा दिन नहीं विधानसभा चुनाव। We'll come to आम आदमी पार्टी in just a second, but because आप कांग्रेस पार्टी को अंदर से जानते हैं, ये क्यों ये सपोर्ट एक्सप्रेस किया जा रहा है? क्या ये क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड का आदेश है? व्हाट इज द कंपल्शन हियर? बिकॉज अगेन आई जस्ट वांट टू व्यूअर्स टू लिसन टू अ कपल ऑफ मोर पीपल इंक्लूडिंग देयर नेशनल स्पोक्सपर्सन्स, फॉर एग्जांपल से अ रागिनी नायक और अ सुप्रिया श्रीनेत who went so far as to say कि आप ये सब स्कूल और अस्पताल के पीछे छिपिए मत, because essentially the issue is of corruption. Let's listen. हम इस मंच से दो ही बातें कहना चाहते हैं। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी से 3 सवाल पूछे, सीधे और कड़े सवाल। पहला सवाल तो ये कि आप निर्णय कर लीजिए,
आपकी शराब नीति सही है या गलत है? अगर आपकी शराब नीति सही है तो सीबीआई के डर से आपके पैर क्यों कांपने लगे? उस नीति को तुरंत वापस क्यों लिया? दूसरा सवाल, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 70 विधायकों वाली विधानसभा में से 62 विधायक वाली पार्टी को 8 विधायक वाला दल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है तोड़ने की कोशिश कर भी रहा हो, क्योंकि मोदी जी का यही काम है। लेकिन अगर कोई संघीय ढांचे पर चोट कर रहा है, अगर मनीष सिसोदिया जी को एकनाथ शिंदे बनाकर उन्हीं की पार्टी को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो मनीष सिसोदिया जी का पहला फर्ज है कि उसका नाम और फोन नंबर सार्वजनिक करें। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कौन कर रहा है, ये दिल्ली और देश की जनता को बताएं। और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि पंजाब में तो संगरूर के चुनाव के चलते बड़ी आसानी से आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री को आरोप लगने पर ही अरेस्ट कर लिया, लेकिन दिल्ली में सीबीआई की एफआईआर हो गई, मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ गई 144 करोड़ के घोटाले की, और आपने इस्तीफा लेने के बजाय ये कह दिया कि भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को आप भारत रत्न देंगे। मैं समझती हूँ ये शर्मनाक है। विनोद जी, देखिए, अब ये बयान तो, अब बयानों पे अगर जाएं तो बहुत सारे बयान नेताओं के मिल जाएंगे, है ना। और अब नीतीश कुमार और बीजेपी का जो रिश्ता बिहार में है कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और सारे दरवाजे में बहुत सारे बयान, और वो विधानसभा में लगता है वोटर भूल जाते हैं। अब आप सोचे ना, विधानसभा में जो उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया नीतीश कुमार का, उसको लेकर कितना असहज थी बीजेपी और पूरा मीडिया, हम सब असहज थे, और आप नीतीश कुमार जी बगल में बैठ के हंस रहे हैं। तो इसलिए मैं इस पर नहीं, मैं कांग्रेस की जो बात करता हूँ, कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी है जो मुझे लगता है एज एन एनालिस्ट, कि दिल्ली में चूंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, और कांग्रेस ये समर्थन करके अरविंद केजरीवाल का, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां कांग्रेस से कैंडिडेट लड़ेगा, उनकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वोट ट्रांसफर हो ये इंश्योर होना जरूरी है। और कांग्रेस अगर इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में खड़ी नहीं होगी, तो जो अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है, जो कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, वो ठिठक जाएगा कांग्रेस के कैंडिडेट के पास आने में। तो ये एक फौरी रणनीति है मुझे लगता है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट करके उनका वोटर जहां 3 सीटों में उनको लड़ना है वो अपने साथ जोड़ना। मुझे ये लगता है स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट। अगर sympathy wave for Kejriwal is coming, Congress wants to also बहती sympathy wave में वो हाथ धो रहे हैं अपना। पद्मा जी, मेरे इसमें एक जोड़ना है कि अगर दिल्ली में वोटर ट्रांसफर करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन पंजाब में तो अलग अलग लड़ रहे हो ना। आप अपनी जनता वोटर से कैसे कहोगे कि दिल्ली में तो आप वोट कर दो, लेकिन पंजाब के अंदर आप वोट मत करो, अपने से जीत जाएंगे। पंजाब में जिस तरीके की ब्रूट मेजॉरिटी, कांग्रेस को लग रहा है कि हो सकता है पंजाब में हमारा नहीं है चांस, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ब्रूट मेजॉरिटी है पंजाब में। दिल्ली में थोड़ा सा चांस लग रहा है, सिंपैथी वेव में वो अपना शेयर चाहते हैं, अलायंस में लड़ रहे हैं यहाँ पे। अभी जैसा माहौल है, कांग्रेस की पहली प्रायोरिटी वोट शेयर होगा, तो वहां में विनोद जी के साथ अग्रीमेंट हुआ कि पहले वोट शेयर तो है, सीटें तो बहुत दूर की बात है। तो शॉर्ट टर्म में इट माइट अपीयर दैट द कांग्रेस इज स्टैंडिंग विद द आम आदमी पार्टी। लॉन्ग टर्म में कांग्रेस अपना सोचेगी, राहुल गांधी अपना सोचेंगे, दिल्ली का जो पूरा कांग्रेस काडर है जो बहुत गैल्वेनाइज हो रखा है अब, वो सोचेगा अपने बारे में। सही कह रहे हैं। देखिए, सोचना इसलिए भी पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की आप बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो कहीं भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं अपोजिशन को, और खासकर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे थोड़ा बहुत थैंक यू करके। वो बार बार ये पोस्ट कर रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल इज द ओनली फाइटर अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। 100%। तो कांग्रेस तो कब तक बर्दाश्त करेगी? कांग्रेस तो कोशिश कर रही है राहुल गांधी इज द ओनली फाइटर। तो ये भी तो लड़ाई है ना इनके बीच में। तो इसलिए भी तुषार कह रहे हैं कि अभी तो कांग्रेस स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये लार्जर इंडिया अलायंस का मसला है, लार्जर अपोजिशन का मसला है। भाई अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं, स्टालिन कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी उनसे अलग नहीं दिखना चाहती है। ये उसका सवाल है। लेकिन लॉन्ग रन में कब तक इनकी निभेगी? क्योंकि जब वो जो वोट शेयर है उसको खींचने के बाद कहीं ना कहीं ये प्रतिद्वंदिता आपस में इनमें होगा ना, कौन लड़ रहा है बीजेपी से। निखिल जैन, ऐसा ना हो जाए दैट गेटिंग ऑल दिस सपोर्ट अरविंद केजरीवाल बिकम्स जननायक। राहुल गांधी डिड भारत जोड़ो यात्रा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और एक जेल जाके अरविंद केजरीवाल जननायक बन गए। Party Padmaja has a 20% vote share in the country. The Aam Aadmi Party has a 2% vote share. Arvind Kejriwal, as big a leader as he is, let's not try and compare him with Rahul Gandhi. So far as the fight against Narendra Modi and his wrong policies is concerned, Arvind Kejriwal, Rahul Gandhi, and a lot of opposition leaders are doing it in their own right and manner. So far as the dictamen that is being pointed out कि कांग्रेस ने ये कहा था, 2029 there needs to be only one prime ministerial face from the alliance, no? Let's talk about the 2024 elections. First, the point is that these dictamens that are being pointed out कि कांग्रेस ने ये कहा था, अब कांग्रेस क्या कह रहा है? I don't understand why do we not have similar debates when the BJP does things like that? No, 100%. The fact that the prime minister went and BJP took the does name of far more Ajit than the Pawar. Congress ever does.
is a BJP chief minister behind bars? Is a Can BJP he chief be? minister bunking 90 Can he summons? be? Can he be? Can because any he's not BJP corrupt. chief minister? No, Oh, because come he's on, not Tushar. corrupt. Come on. Prove any corruption. अजीत पवार पे against corruption prove हो रही थी, उन्होंने वॉशिंग मशीन ज्वाइन करी, उसके बाद ईडी अरे ने केस वॉशिंग मशीन आप एक ठंडा हफ्ते डाल तक दिया। क्विट प्रो को करते रहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, कल लिस्ट आई, कुछ भी नहीं सामने आया। कांग्रेस की दिक्कत ही यही है, एलिगेशंस दुनिया भर के प्रूफ करने पर आए, बात तो कुछ नहीं है। आप बात करें भाजपा की बात करें, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। देखिए मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि आपकी चुनावी अलायंस है। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि ठीक है आपकी चुनावी अलायंस है। विनोद जी की बात मान लेते हैं कि चुनाव के बीच में अलायंस होती है, पुरानी बातें भूल जाइए, पुरानी बातें भूल जाइए। आपकी तो अलायंस में भी इंटेग्रिटी नहीं है। आपकी जब अलायंस बन जाती है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, तब भगवंत मान कांग्रेस को चोर कहते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? आप भूल जाइए पुरानी बातें, अलायंस बनने की बात करिए। अभी भी कांग्रेस कहती है, भगवंत मान कहते हैं कांग्रेस तो चोर है। पंजाब में आप कांग्रेस के लीडर कहते हैं अरे अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुआ, अच्छी बात है। ये सब अलायंस बनने के बाद हुआ है, उससे पहले की बात नहीं कर रहा मैं। अलायंस की भी तो अपनी एक इंटेग्रिटी होती है। आप कांग्रेस का मैसेज छोड़िए उनके वोटर्स को, अलायंस का क्या मैसेज है कि अरे वैसे आपस में हमारा सब अच्छा है, वैसे हम लड़ते भी रहेंगे। Tushar, do you think these are the issues that matter to the public or issues of These are the issues that matter to whatever little number of voters you have left. Is inflation more important? Is controlling inflation, price rises, unemployment, national security, is all of that important to the voter? या भगवंत मान ने क्या कहा, कांग्रेस के किसी नेता ने क्या कहा, खाली एक कहा सुनी मैटर करती? Right now, the overarching theme, given that there was, support coming from all the national leaders, from Mamata Banerjee, M.K. Stalin, Sharad Pawar, तेजस्वी यादव, for Arvind Kejriwal, the overarching theme was कि भाई आपने घोड़े खोल दिए against the opposition. You are not letting them function. But if that theme is taken to the voters will say कि आप सरकार को बोल रहे हो that they are, carrying out this witch hunt against the opposition. Your own party leaders are calling each other chore. That's the limited point. But let's move on to the third point about how this is going to affect the elections. Now the issue is, समीर जी, एक वोटर्स में ये इंप्रेशन नहीं जाएगा कि थोड़ी सी अति हो रही है, जिसको देखो जेल में डाल दिया। अब फॉर एग्जांपल महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एक एफआईआर कर दी गई है, उनके खिलाफ भी एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है आपका कैश फॉर फेवर्स में। ए राजा के खिलाफ केस, उनके एक्विटल के खिलाफ अपील एक्सेप्ट हो गई है सीबीआई की। के कविता अरेस्ट हो गई हैं, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है। इट जस्ट, डोंट यू थिंक द मैसेज टू द व्यूअर इज गोइंग टू बी लाइक थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अब ये विच हंट लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे, और आप जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों की, राजस्थान के जोधपुर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने रैली हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि चुनाव के बाद बड़े बड़े मगरमच्छों को जेल जाना पड़ेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिन्होंने देश का पैसा खाया उन्हें लौटाना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री का कमिटमेंट बताता है कि आपने अगर गलत किया है तो मैं यहां नहीं देखूंगा कि आप मुख्यमंत्री हो, आपके कारण मुझे राजनीतिक लाभ होगा या नुकसान होगा, या आपके वोट के बीच क्या मैसेज जाएगा, या चुनाव के दरवाजे पे आप खड़े हो, आपने खाया है तो आपको लौटाना पड़ेगा और आपको जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये मैसेज दिया हुआ है। और प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भाई विपक्ष परिवारवाद की राजनीति करता है, विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करता है और विपक्ष भ्रष्टाचार की राजनीति करता है, तो मुझे लगता है देश की जनता उनकी बात पे भरोसा करती है। But my cross question to you is that the same Prime Minister also does a joint rally with Chandrababu Naidu, who has been in jail. He's out on bail in a skill development case. And this is being said by YSRCP, who is not an anti-BJP party. They have had some very cordial relationships with the BJP, and yet the YSRCP says Chandrababu Naidu made millions out of the skill development case. आपने उनके साथ अलायंस करके आपने जॉइंट रैली कर ली, ये क्या क्रैकडाउन ऑन करप्शन है? कर्नाटका बीजेपी का हेड कौन है सर? अजित पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तेलुगु देशम पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। YSRCP ने लोकसभा में, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को जो मदद व्यक्त की होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई जांच रुकवा दी है। अब अगर अजित पवार की बात बार बार होती है, मैं उसी का एक जवाब देना चाहता हूँ। अजित पवार की वाइफ सुनेत्रा पवार को अगले महीने की 10 तारीख को ईडी ने पेश होने के लिए कहा है, और ये कहा जाता है कि केस वापिस हो गए। 10 तारीख को बोला, 10 अप्रैल को ईडी का लेटर गया है कि आपको ईडी के सामने पेश होना है बंबई के अंदर। तो ये कहां से बात हो गई कि ईडी के कारण हो रहा है? सुचिता और स्वच्छता का मैसेज लेके वोटर आज क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल परसेप्शन एंड द पॉलिटिकल मैसेजिंग। माय सिंपल क्वेश्चन इज, अगर आप ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मैसेज लेकर के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे परिवारवादी, घूसखोर, करप्ट को मैं जेल में डाल रहा हूं,
then question will also be asked, your brand of politics allows you an Ajit Pawar standing next to you, Chandrababu Naidu standing next to you, then केजरीवाल ने क्या गुनाह किया है? गुनाह तो जिसने किया वो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। संजीव जी कह रहे हैं, निखिल कह रहे हैं कि हम तो इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है। लुक, हैव द केसेस अगेंस्ट एनी ऑफ दोस जेंटलमैन or parties been stopped? Absolutely not. Are the cases withdrawn? Absolutely not. Are there clean chits being given? Absolutely not. Even Arvind Kejriwal had all the right to challenge the courts when it came to his case. He chose not to. He chose to play to the gallery. He chose to ignore 9 ED summons. He chose not to go on the first summon. Look at the irony of things, Padmaja. Even Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, when they were summoned for the first time in the National Herald case, they cooperated with the investigating agencies. Since you're talking about perception amongst the voter also sees that this guy or this politician does not want to cooperate with the investigation agencies. He has the God syndrome. He wants to play the bigger person. But then there is a limit to everything. You bunk 9 ED summons. I'm using the word bunk. Then you go to the High Court. Arey bacha lijiye. Arey give us respite. Either you do your kranti, either you take the legal route. You can't do it at selective convenience. कि आज मैं क्रांतिकारी हूं, आज मुझे कोर्ट से मदद चाहिए, कोर्ट ने मदद नहीं दी तो देखिए ये तो मोदी जी के कोर्ट हैं। Okay, Sanjeev Kaushik, the only difference here is that personally Mr. Modi does not have any corruption case against him, as opposed to all the other people who he might be co-opting in his party, but at least his personal image in the eyes of the voter remains that of a clean man. पद्मजा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये खाते भी हैं और खाने भी देते हैं अपने लोगों को। भ्रष्टाचारियों को आत्मसात भी करते हैं अपने पार्टी में। विपक्षी पार्टियों पर केवल कॉकस बनाते हैं और उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2014 में जितने सांसदों ने जो हलफनामा दिया था अपने संपत्ति का, 2019 में दोबारा वही भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाते हैं। 40% से ज्यादा ऐसे सांसद हैं, 10, 20, 30, 40 कुछ ऐसे सांसद 336% उनके संपत्ति में इजाफा हुआ है। कहां से आए? कौन सा खजाना हाथ में लग गया है? इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये ईमानदारी की बात करते हैं। कभी अपने ही गिरबान में झांक के देखें, कोई चर्चा नहीं करता इस बात पे। सबसे ज्यादा ये जिस दिन हटेंगे कुर्सी पे, सारी पोल पट्टी इनकी खुलेगी। ये अपने ही कुकर्मों पे वो इस तरह से पर्दा डाल के, और 10 साल पहले, 15 साल पहले विपक्षी पार्टियों के खाते बंद कर देंगे तब चुनाव लड़ेंगे आप। सारे विपक्षी पार्टियों को जेल में ठूस देंगे तब चुनाव लड़ेंगे आप। एक दलीय प्रणाली चाहते हैं हिंदुस्तान में, सबको खत्म कर दीजिए। फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? इलेक्शन कमीशन में हम चुनेंगे, इलेक्शन कमीशन की कुर्सी पर कौन बैठेगा? और लगातार कई बार, पिछली बार विपक्ष चुनेगा, कई बार, एक बार नहीं, कई बार इलेक्शन कमीशन का, कई बार इलेक्शन कमीशन को फटकार की सरकार थी, उन्होंने चुना साहब। कई बार सरकार थी, यूपीए चुनती थी। इलेक्शन कमीशन को जब विपक्षी पार्टियां शिकायत करती है तो उस पर संज्ञान नहीं लेती है, और जब सत्ता पक्ष वाले शिकायत करते हैं 2 मिनट में पकड़ लेती है, दांत तीखे हो जाते हैं। कई बार कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। एक सवाल मेरा है, ये एक परसेप्शन आता है कि ऑपोजिशन के सारे लीडर जेल में। इन्होंने अभी ये बात कही, अखिलेश यादव जेल में नहीं है, तेजस्वी यादव जेल में नहीं है, ममता बनर्जी जेल में नहीं है, रेवंत रेड्डी जेल में नहीं है, एमके स्टालिन जेल में नहीं है, कर्नाटका में डीके शिव कुमार जेल में नहीं है, सिद्धरमैया जेल में नहीं है। आपकी परसेप्शन को एक्सपोज कर रहा हूं। एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। जब आप कहते हैं केसेस तो बहुत बीजेपी के लीडर्स के भी अगेंस्ट है, सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट कर, अजीत पवार यही कह रहे हैं ना, अजीत पवार को कोऑप्ट कर लिया, उनके अगेंस्ट केस है। मैं कह रहा हूं इन सब के अगेंस्ट भी आप कह रही हैं केस है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं? अरविंद केजरीवाल इज एन एक्सेप्शन बिकॉज ना वो एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बने थे। अरे ये समन इलीगल है, हम इसको नकारते हैं। आप बताइए, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, उनका जो पॉलिटिकल स्टैचर था आज से 5-7 साल पहले, एक मिनट, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो एक पॉलिटिकल स्टैचर था, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट नहीं किया? अरविंद केजरीवाल जब खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनेंगे, उनकी पार्टी जब खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनेगी, तो फिर जब लॉ अपना कोर्स लेगा तब आप शिकायत नहीं कर सकते। मैं जी, मैं तो एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। अमित शाह के ऊपर कितने केस थे? क्या अमित शाह किसी केस से गायब हुए? सारे केस का सामना किया, सबसे क्लीन निकले ना? आप बताइए। कहां गायब आपको दिखाई दिए? कहां केजरीवाल साहब गायब आपको दिखाई दिए? अरे सवाल यह है कि जो लगातार दोनों संबंध पे आप जान ही रहे हो, यही तो जानना चाह रहे थे। बताए तो सही, फेस नहीं कर रहे हो। कल तक ईडी ने यही कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे या नहीं करने की हमारी बिल्कुल नहीं कहा ईडी ने, गिरफ्तार करने की सोच नहीं है, कभी नहीं कहा गिरफ्तार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमें सिर्फ बातचीत करनी है, हम ये नहीं इस समय बता सकते कि हम अरेस्ट करेंगे, तो वही नहीं करेंगे। जिस बात की आशंका थी वही हुआ ना। तो आशंका बहुत चीजों की है। जो लगातार जो पैटर्न इससे पहले वाले नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जो पैटर्न दिख रहा था,
वही पैटर्न आगे आते हुए दिखाना। Okay, was it the इसी के आधार pattern पर or बात was हो it रही the थी ना। evidence that led to Arvind Kejriwal? I want to bring in Vinod ji at this point. आपको क्या लगता है इस वक्त as an independent observer, what is the perception among the people? जो spate of arrest हो रहे हैं, does it show कि सारे लोग ही corrupt हैं, opposition में जो हैं, या फिर एक crackdown किया जा रहा है? देखिए, अगर ये मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चलाई और अगर ये इस मुहिम में पिक एंड चूज नहीं होता तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच ज्यादा होती। जैसे आपने चंद्रबाबू नायडू का उदाहरण दिया, अजीत पवार का उदाहरण सब दे रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा का उदाहरण लोग देते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब But तुषार is saying कि जैसे अखिलेश यादव जेल में नहीं है, ममता बनर्जी जेल में नहीं है। जेल में नहीं है अखिलेश यादव, लेकिन इसकी कोई गारंटी है कि कब उन पर कार्रवाई ना हो जाए? But that is anticipatory. नहीं, अभी है तो नहीं ना, नहीं है, वो मजे ठीक में है। घूम रहे हैं। नहीं, लेकिन जो लोग इनके साथ हैं, जिनको आप करप्ट खुद अशोक चौहान को 2 दिन पहले कहा गया कि आदर्श घोटाले में कोई बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद अंदर भी आ गए और राज्यसभा भी मिल गई। तो क्या जेल का मतलब राज्यसभा था क्या भाई? अब तो ये इससे मुहिम की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है, इस पे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप कॉमन आदमी से पूछें तो कॉमन आदमी कहता है इस बात को, हम आप जहां अपने अपने हिसाब से भले जो हिसाब लगा लें, अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछें तो जरूर वो उसके दिमाग में सवाल उठता है कि भाई ये बात है कि आप पाला बदल लीजिए तो आप साफ हो जाते हैं, और जब तक पाले के इधर हैं तब तक आप पर कार्यवाही है। तो ये एक प्रश्न है, मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चले और नेता जेल जाए, बहुत अच्छी बात, नेता जो भ्रष्ट हो, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने फाइनेंशियल करप्शन किए, उन पर किसी को कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन वही जब खुद आप कह रहे हैं और अगले दिन आप उससे दोस्ती का, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी क्या गुनाह था? गुनाह ये था कि एनडीए में शामिल नहीं हुए। एनडीए में शामिल हो जाते तो शायद उनका ही मामला जो है दब जाता। जैसे भाई जब तक, तो इसलिए ये पब्लिक परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक परसेप्शन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पब्लिक में ये बात है कि जो बीजेपी के साथ चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है, और जो नहीं जाता है उस पर कार्रवाई होती है। तुषार गुप्ता, डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज अंडर एस्टिमेटिंग द पब्लिक रिएक्शन? बिकॉज समटाइम्स वो कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर निकल जाता है, एंड आफ्टर अ पॉइंट पीपल ऑल्सो कीप सेइंग कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि एवरी नॉन बीजेपी पर्सन इज द ओनली करप्ट पर्सन। How many people who are with the BJP or the NDA have been called for questioning in the recent past? चलिए, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक ये भी जानती है पिछले 7 फरवरी के बाद वी मिस यू मनीष के पोस्टर लगे थे। फिर पब्लिक ये भी देख रही है कि 4 महीने बाद उसी पार्टी के साथ जाकर अरविंद केजरीवाल अलायंस करे, जिसने पहली कंप्लेंट दर्ज करी। लोगों को यह भी समझ आता है कि 4 महीने पहले फरवरी मार्च में कहते हैं अरे मनीष जी के साथ गलत हो रहा है, कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। 4 महीने बाद कांग्रेस और आप इकट्ठे हो जाते हैं। परसेप्शन जो होता है या क्रेडिबिलिटी जो आप कह रही है, मुहिम की नहीं, लीडर की भी होती है। मैं बार बार उसी सवाल पर आ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी थी, उसको उन्होंने 10 साल अच्छे से एग्जॉस्ट किया, पर पिछले कुछ महीनों में जैसे उनका रवैया रहा है, अभी सीए पे देखिए कैसे अभद्र तरह के उनके बयान आए थे, लुटेरों और रेपिस्ट से उन्होंने हिंदू रेफ्यूजी को कंपेयर किया। लोग उस सब चीजों को देखते हैं। मुहिम की क्रेडिबिलिटी से ज्यादा एक लीडर की क्रेडिबिलिटी होती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कोऑपरेट करे थे, उनके लिए एक सिंपैथी थी कांग्रेस वोटर में। आज पब्लिक परसेप्शन में बात यह है, अरविंद केजरीवाल पूरे ताउम्र अपने पॉलिटिकल करियर में हर पॉलिटिशियन पे इल्जाम लगाते रहे कि आप ईडी के सामने क्यों नहीं पेश होते, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करते। अपना समय आया तो हम जज, हम ज्यूरी, हम एग्जीक्यूशनर। So final word then, Nikhil Jain, it all boils down to credibility. Every politician is opportunist. They will take the opportunity to change their allegiances, to try and get people over to their side. The difference only is that on the one hand is the credibility of say somebody like an Arvind Kejriwal, who over time has been called out for hypocrisies vis-a-vis say his allegations against Congress. Likewise for the Congress, their charges about Arvind Kejriwal. And on the other, you have a Narendra Modi who personally still enjoys a brand of credibility and not having any corruption allegations against him. Padmaja, I don't which is the simple choice the voter has. I don't understand how does the Prime Minister has that brand of credibility, because so far as the personal allegations of scams, personal scams that the Prime Minister has done, people don't talk about it so much because they don't come to the light. The media doesn't show them. What about the PM Cares Fund? They conveniently took money from during COVID from thousands and millions of Indians. They amassed thousands of crores and then they put out some faulty ventilators. When the court asks them that give us details of this, they say no, this is not bound by RTI, this is a private fund. How is something called the Prime Minister Cares with a government logo a private fund? I don't understand. There are a slew of allegations against the Prime Minister so far as his corruption is concerned, so far as hypocrisy is concerned. Hasn't PM Cares gone to court and it has been rejected by the court?
The issue of PM case has gone to court, right? Because Seeking an investigation. that is the point, that it is structured like a Similarly, private the entity. issue It that is Mr. structured like a Kaushik private raised entity. of the appointment of election commissioners also went to court. The court threw that out as well. So even the appointment of the 2 ECs was challenged in court. Courts threw that out as well. That is what the issue of credibility is. We are talking about public perception. Just to add to your fact check, in Punjab, where the faulty ventilators were claimed by the then Congress government, it turned out that the people there did not start the ventilators and they were lying unused for months. That is also what the courts concluded. So when we talk about credibility, it's exactly this. You pick up an issue, and then when it goes to court or when the data comes out, the latest one being the electoral bonds as well. You know, issues were raised about issues were raised about that lottery king, issues were raised about an infrastructure company. Turns out that those same companies have given money to the BJP, have given money to the TMC, have given money to the DMK, and have given money to the Congress party. Is it not fact that those companies disproportionately gave more money to the BJP? Sir, is it not a fact that 56% of the electoral bonds? You will get less money, na? But if that person is a corrupt tainted company, you took the money as well. So no. You are saying चोर है इसने 100 रुपए उसको दिए but 20 रुपए मैंने भी ले लिए. अरे चोर साहब ने 20 रुपए क्यों लिए? The point that I'm trying to make is that when you talk about the Prime Minister, there's this whole facade that the BJP likes to create that this man is not corrupt, he's not a hypocrite, he doesn't take money from corporates, he does all of that. वो बोलते हैं मैं झोला उठा के चल पड़ूंगा और 2 लाख रुपए का चश्मा लगा के घूमते हैं. Voters can see all of that. Okay, voters can see. But then that is why they have voted him twice. If you manage to actually convey that message convincingly, that Arvind Kejriwal is being subjected to a witch hunt and the actual corrupt people are those who are in government right now, more luck to you, more power to you. For that, this is why the BJP is so nervous and wants to poach every opposition leader. They wanted to hide the information on electoral bonds. They want to arrest everybody. If the government in power is nervous, that is how they should be always, and remain on edge. You've done your job well in that case. For the time being, it's still the jury is out on what exactly the political outcome of this will be. Will it seem like a complete crackdown on the opposition or on corruption? We'll watch. For the time being, thanks very much, gentlemen, for joining me on the National Debate.